क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अपने घर में ऐसी आवाजें सुनी हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं? वो फुसफुसाहटें, वो खटखटाहट, वो कदमों की आहट जो आपको यकीन दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो रात बताने जा रहा हूँ जब मेरे घर में ऐसी अजीब आवाजें आईं और उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। ये रात जब मैंने अपने घर की चारदीवारी में कुछ ऐसा महसूस किया जो इस दुनिया का नहीं था। ये एक आम सी रात थी। मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अचानक मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि शायद बारिश की आवाज है, लेकिन फिर वो आवाज तेज होती गई। मैंने किताब बंद की और कान लगाकर सुनने लगा। वो आवाज मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी, जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा हो। पहली अजीब आवाजें और प्रारंभिक प्रतिक्रिया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने घर के बाकी हिस्सों में भी देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है और वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, वो आवाज दोबारा आना शुरू हो गई। इस बार वो ज्यादा साफ थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे बहुत डर लगा। मैंने अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें वो आवाज सुनाई। उन्होंने भी उसे सुना और वे भी परेशान हो गए। हमने मिलकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। हमने सोचा था कि शायद कोई जानवर या हवा की वजह से ये आवाजें आ रही हैं, लेकिन कोई भी व्याख्या संतोषजनक नहीं थी। वो आवाजें इतनी साफ थीं और उनमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। हमने फैसला किया कि हम अगली सुबह तक इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन रात भर वो आवाजें आती रहीं और हर गुजरते लम्हे के साथ हमारा डर बढ़ता गया। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, आवाजें भी तेज होती गई। अब सिर्फ फुसफुसाहटें नहीं थीं, बल्कि खड़खड़ाहट और कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे घर में घूम रहा है। हमने अपने कमरों के दरवाजे बंद कर लिए और एक साथ बैठकर इंतजार करने लगे। अचानक लाइटें बंद हो गईं। हम पूरी तरह अंधेरे में थे और सिर्फ वो डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपने दिल की धड़कन को अपने कानों में सुना। वो आवाजें मेरे बिल्कुल करीब से आ रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। मुझे नहीं पता कि कितना वक्त गुजरा, लेकिन फिर लाइटें वापस आ गईं। हमने एक दूसरे को देखा और हमारी आंखों में डर था। अगली सुबह हमने पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली। हमने हर कोने और हर दरार को देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमने अपने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं सुना था। हमने एक विशेषज्ञ को बुलाया और उसने भी घर का निरीक्षण किया, लेकिन वो भी कोई व्याख्या नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद मुझे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। उसमें उन्होंने अपने जवानी के दिनों के बारे में लिखा था और एक ऐसी घटना का जिक्र किया था जो हमारे घर में हुई थी। उन्होंने लिखा था कि एक रात उन्होंने भी ऐसी ही अजीब आवाजें सुनी थी और उन्हें ऐसा लगा था जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने ये भी लिखा था कि हमारे घर के नीचे एक पुराना तहखाना है जिसमें कुछ राज छुपे हुए हैं। हमने तहखाने को खोलने का फैसला किया। जब हमने दरवाजा खोला तो हमें एक पुराना संदूक मिला। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत था। खत में लिखा था कि हमारे घर में एक आत्मा रहती है जो उन लोगों से बात करने की कोशिश करती है जो उसे सुन सकते हैं। वो आत्मा हमारी दादी की बहन की थी जो बचपन में एक हादसे में मर गई थी। उस रात के बाद वो आवाजें कभी नहीं आईं, लेकिन मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाया हूँ। मुझे यकीन है कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर है। With that said, thanks for watching and until next time.